आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। मौर्य वंश, इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद, एक राजा था गणानंद मगध का राजा था गणानंद, उसको रहता और उसके बाद मौर्य वंश की नींव डली थी। गणानंद को इसने चाणक्य की सहायता से रहता। चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यो एक किताब लिखी चाणक्य की को नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम ये किताब ने देखता तो यहाँ लगे कि यह कोई बैंकिंग सेक्टर से है, लेकिन यह राजनीति से आधारित है, नहीं राजनीति पर आधारित है। राजनीति पर आधारित बुक है। चंद्रगुप्त मौर्य ग्रीक साहित्य का मान आप अलग नाम सुन भी जाना, सेंड्रोकेटर्स या एंड्रोकेटर्स। एक साहित्यकार ब्लूडार्क जो चंद्रगुप्त मौर्य का बारह का मान में बोलियो कि इसने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत में तबाही मचाई थी। 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत में तबाही मचाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सीरिया का शासक था, सेल्यूकस निकेटर। उसको हराया था युद्ध में। फिर उसकी पुत्री का नाम था हेलिना, उसके साथ विवाह किया था, जो भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह प्रथम इंटरनेशनल मैरिज है, क्योंकि सीरिया इधर रह गया, भारत की इधर रह गया सीरिया, तो उससे विवाह किया था, तो भारत की प्रथम इंटरनेशनल मैरिज हो गई। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। 500 हाथी दिए थे। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम था मेगस्थनीज। यो एक किताब लिखी जिसकी को नाम है इंडिका। फिर अंत में मगध में 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़े, बटे बारिश ही कोई नहीं मगध में। तो चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में चले गए। एक ना स्थान है सवर्णबेलगोला। सवर्णबेलगोला नामक स्थान पर चला गया था और वहां जाके जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और इसको जैन धर्म स्वीकार कराया था भद्रभाव नाम का एक जैन गुरु था, उसने इसको धर्म स्वीकार करवाया था। और अंत में इसने अपना शरीर भी त्याग दिया था सल्लेखन विधि द्वारा। अब सल्लेखन विधि क्या होती है? उपवास के दौरान शरीर को त्यागना सल्लेखन विधि होती है, यानी उपवास करने बाद शरीर त्याग दिए। तो यहाँ मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लो। चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से 322 ईसा पूर्व मान राजगद्दी पर बैठे हो। जन्म तो 345 ईसा पूर्व में, लेकिन राजगद्दी पर बैठे 322 ईसा पूर्व में राजा बने। इसने मौर्य वंश की नींव डाली थी। इसने मगध का राजा था गणानंद, उसको हराया था चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त।
चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर आधारित प्रथम ग्रंथ था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में एंड्रोकेटर्स और सेंड्रोकेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। एक साहित्यकार था प्लूटार्क, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला था कि इसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोन डाला था, यानी तबाही मचाई थी बहुत। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सीरिया का शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको युद्ध में हराया था और उसकी पुत्री थी हेलेना, उसके साथ विवाह किया था, जो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है, प्रथम इंटरनेशनल मैरिज। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम था मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। याद रख लेना, ये बहुत बार आता है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। फिर अंत में मगध में अकाल पड़ा, लगभग 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़े मगध में। तो चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में चले गए। दक्षिण भारत में एक स्थान है श्रवणबेलगोला, बोला कर्नाटक में पड़ा हो, अठे चले गए और अठे जैन धर्म स्वीकार कर लियो। एक जैन गुरु भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म स्वीकार कर लियो और बाद में बैठे आपको शरीर भी त्याग दियो। ये विधि द्वारा सलेखन विधि, सलेखन विधि द्वारा शरीर त्याग दियो। सलेखन विधि वह हुआ जो उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया, बस सलेखन विधि हुआ। अभी के बाद में आगे भी पढ़ा हूँ, राजा बने हो। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में एक पुत्र शासक बने बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य तो था जैन धर्म का अनुयायी, ये था आजीविक धर्म का अनुयायी। आजीविक, ये आजीविक धर्म को मानने वाला था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, इतिहास में अमित्रघात के नाम से। सीरिया का एक शासक था एंडियोकेटिस। विष्णु वो 3 वस्तुओं की मांग करी बिंदुसार। एक तो शराब, एक सूखे अंजीर, एक महान दार्शनिक। 3 वस्तुओं की मांग करी हो विश्व एंडियोकेटर से सीरिया को शासक हो, सूखे अंजीर, महान दार्शनिक और शराब। एक मानो यो 2 चीज तो भेज दी, लेकिन तीसरी चीज कौन भेजी? क्योंकि महान दार्शनिक तो बहुत ही कम लोग हो है। बाद में लास्ट राजा को पढ़ा अशोक, अंतिम सम्राट था मौर्य वंश का अशोक। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो याद रख लेना, तीनों अलग अलग। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का, बिंदुसार आजीविक धर्म का अनुयायी था, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, तब जाके ये राजा बना था। देख लो आप, 99 भाइयों की हत्या की थी, तब जाके ये राजा बना था। अशोक ने अपने जीवन काल में एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध।
कलिंग। कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का मैदान ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में कलिंग का मैदान, इसने एकमात्र युद्ध लड़ा था कलिंग का। उसके बाद में इसने कलिंग के मैदान में देखा था कि बहुत खून खराबा हुआ, तो इसने सोच लिया कि आज के बाद में युद्ध नहीं लड़ेंगे। इसने सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाए थे। अभिलेख, शिलालेख। अब जानो अभिलेख शिलालेख के कोई पत्थर पर कुछ लिख देवा, कोई लाइन लिख देवा, अशोक ही लिखाई। अभिलेख या शिलालेख है, या अशोक का लिखाया था। अशोक का कुल 14 स्तंभ लेख है, 14 शिलालेख, 14 शिलालेख हैं अशोक का। जब हम 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का युद्ध को वर्णन करेड़ो है। अशोक का पुत्र को नाम महेंद्र तथा पुत्री को नाम था सुमित्रा। अशोक बौद्ध धर्म को प्रचार खातिर दोनों श्रीलंका और चीन भी भेजा। महेंद्र और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका और चीन भी भेजा था अशोक ने। या नॉर्मली बात थी। दोबारा से देख लेना, बिंदुसार आजीविक धर्म का अन्वय था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। यो सीरिया को शासक एंटियोकस से एक 3 वस्तुओं की मांग करी। बिंदुसार, सुकेत, अंजीर, महान दार्शनिक और शराब। बाद में अशोक सम्राट बना था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो अंतिम सम्राट था मौर्य वंश का। नहीं, अंतिम सम्राट तो वैसे नहीं था, इम्पोर्टेंट यही है, लेकिन अंतिम में। फिर अशोक ने अपने 99 वायु की तय की थी। अशोक ने एकमात्र कलिंग का युद्ध लड़ा था और वर्तमान में कलिंग का मैदान ओडिशा में। अशोक ने अभिलेख शिलालेख लिखाए थे, जिनकी लिपि खरोष्टी, ब्रह्माई, अरमाइक ये है। इनकी भाषा प्राकृत है। अभिलेखों शिलालेखों की भाषा तो प्राकृत है, लेकिन जो लिपि लिखी हुई है वो अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी ऐसी लिपि। इसने 14 शिलालेख लिखाए थे, जिसमें इम्पोर्टेंट शिलालेख, जिनमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसके पुत्र का नाम महेंद्र था तथा पुत्री का नाम संघमित्रा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्र को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका और चीन भेजा था। ये नॉर्मली बातें थी, मौर्य वंश की देख लेना। बस ये याद रखना, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का था। बिंदुसार आजीविक धर्म का। फिर वो मेघेश नीत वाली इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी उसने, वो